सीएम मोहन यादव आज लाडली बहनों के खाते में डालेंगे राशि। महिला सशक्तिकरण सप्ताह प्रारंभ हो जाएगा, जो 15 जनवरी तक चलेगा। इसमें जिलों में अलग अलग कार्यक्रम होंगे। प्रदेश की लाडली बहनों के खातों में बुधवार को धनराशि जारी की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव 1576 करोड़ रुपए अंतरित करेंगे। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण सप्ताह प्रारंभ हो जाएगा, जो 15 जनवरी तक चलेगा। इसमें जिलों में अलग अलग कार्यक्रम होंगे। लाडली बहनों के खातों में राशि अंतरित करने का कार्यक्रम सुबह 11 बजे कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में होगा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन जागरूकता शिविर का आज ITI इंदौर में प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेले 15 जनवरी को। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के राज्य निदेशक ने जानकारी दी है कि यह जागरूकता शिविर कार्यक्रम बुधवार 10 जनवरी सुबह 12 बजे से इंडो जर्मन टूल रूम IGTR सामवेयर इंडस्ट्री एरिया इंदौर में आयोजित किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन 15 जनवरी को प्रातः 10 बजे से ITI में किया जाएगा। PSC परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए अपने नोट से करे तैयारी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC की राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी करते समय विशेषज्ञों का मार्गदर्शन जरूरी है, जो कोचिंग क्लासेस के माध्यम से मिलता है। इस दौरान किताबों से अध्ययन करने के अलावा अभ्यर्थियों को अपने नोट्स बनाने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने से विषय को बेहतर ढंग से समझा और विस्तार दिया जा सकता है। यहाँ तक कि परीक्षा से पहले मॉक टेस्ट देते रहें। इसके चलते परीक्षा देते समय की टाइमिंग पता लग सके। ग्वालियर में मनेगा भव्य रामोत्सव। 500 से अधिक मंदिरों में होंगे आयोजन। 20 संतों को अयोध्या से आमंत्रण। ग्वालियर में 22 जनवरी को भव्य रामोत्सव मनाया जाएगा। 500 से अधिक मंदिरों में आयोजन होंगे। वहीं शहर के 20 संतों को अयोध्या से आमंत्रण भी मिला है। अयोध्या धाम में 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए नगर के 20 संतों को आमंत्रित किया है। विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या से आए आमंत्रण पत्रों को संतों को व्यक्तिगत रूप से देकर अयोध्या धाम के लिए निमंत्रित किया। संतों ने सहर्ष प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने की स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही नगर के 500 से अधिक मंदिरों में श्री राम उत्सव मनाने की तैयारियां की जा रही है। जयदीप प्रसाद को बनाया अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक। गुप्तवार्ता। मध्य प्रदेश में 2 IPS और 1 राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी का तबादला कर दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को देर रात 2 IPS और 1 राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी का तबादला कर दिया। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। 1995 बैच के IPS अधिकारी जयदीप प्रसाद अब अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुप्तवार्ता होंगे। अभी तक यह दायित्व आदर्श कटियार के पास था। खंडवा में औषधीय पौधों की खेती बदल रही महिलाओं का भाग्य। मप्र राज्य आजीविका मिशन जिला पंचायत द्वारा स्वसहायता समूहों के उत्पाद की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। स्वसहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं भाग्य बदल रही हैं। कोई समूह पापड़, बड़ी और अचार बेचकर तो कोई औषधीय पौधों की खेती करके आर्थिक रूप से सक्षम होकर औरों के लिए मिसाल प्रस्तुत कर रहा है। ऐसे ही महिलाओं के एक समूह ने अपनी स्वयं की कंपनी ही खोल ली है। यह कंपनी करोड़ों का टर्नओवर कर रही है। उज्जैन में शिक्षा सत्र समाप्त होने को। उज्जैन जिले के 1725 स्कूली बच्चों को अब तक नहीं मिली साइकिल। सरकार ने 6ठी और 9वीं के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना लागू की थी, लेकिन कई विद्यार्थी साइकिल से वंचित हैं। ग्रामीण विद्यार्थियों की स्कूली पढ़ाई में घर से स्कूल की दूरी बाधा न बने, इसके लिए सरकार ने उन्हें साइकिल देने को योजना शुरू की, मगर ये अक्सर लापरवाही और बदइंतजामी का शिकार हुई। ऐसा मौजूदा शिक्षा सत्र में भी हुआ। सत्र 2023-24 समाप्त होने के कगार पर आ गया है और हालत यह है कि उज्जैन जिले के 1725 स्कूली बच्चों को अब तक सरकार से साइकिल नहीं मिली है। परिणाम स्वरूप उन्हें घर से स्कूल का सफर दोस्त की साइकिल से या मैजिक या बस में धक्के खाकर तय करना पड़ रहा है। ब्लॉक के कारण 10 दिन निरस्त रहेगी बिलासपुर एक्सप्रेस। ये गाड़ियां भी प्रभावित। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इंदौर से चलने वाली बिलासपुर एक्सप्रेस 10 दिन तक नहीं चलेगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के अनूपपुर स्टेशन पर रेलवे ने ब्लॉक लिया है।
रेलवे अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार इसके कारण पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल से आरंभ होने वाली एवं गुजरने वाली कुछ ट्रेनों को रेलवे ने निरस्त कर दिया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इंदौर से चलने वाली बिलासपुर एक्सप्रेस 10 दिन तक नहीं चलेगी। जबलपुर में IIIT में 3 दिन से छाया अंधेरा, शौचालय में जाकर चार्ज करने पड़े मोबाइल, कक्षाएं ठप, रोजमर्रा की जरूरत के लिए भी पानी को मोहताज विद्यार्थी, ट्रांसफार्मर की खराबी बनी वजह। बिजली कंपनी के मुख्यालय में 3-3 दिन किसी संस्थान में अंधेरा बना रहे तो हैरानी लाजमी है। देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान IIIT में पिछले 3 दिन से बिजली बंद है। परिसर में पूरी तरह से ब्लैकआउट है। इस वजह से छात्रावास में रहने वाले 2500 विद्यार्थी बिना बिजली के रहने को मजबूर हैं। मोबाइल शौचालय में जाकर चार्ज करने पड़े। हिंदी से पढ़ाई करने में रुचि नहीं दिखा रहे इंजीनियरिंग के विद्यार्थी, 2 साल में महज 109 प्रवेश। प्रदेश भर में पिछले सत्र में 19 और इस सत्र में 90 विद्यार्थियों ने हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने हेतु लिया प्रवेश। प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में हिंदी में पाठ्यक्रम लागू हुए 2 साल हो चुके हैं। तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से पिछले साल 3 और इस साल 4 इंजीनियरिंग कॉलेजों में हिंदी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की है, लेकिन पूरी सीटें अब भी भर नहीं पा रही है। इस सत्र में इंजीनियरिंग में हिंदी में 180 सीटों में से 90 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। वहीं पिछले सत्र में मात्र 19 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया था। हालांकि अब भी कई कॉलेजों ने हिंदी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू नहीं की है। ऐसे में विभाग को हिंदी पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले तैयारियां पूरी करनी थी। जिन कॉलेजों ने कुछ पाठ्यक्रमों की हिंदी में पढ़ाई शुरू की है, वहां विद्यार्थियों को ना तो हिंदी में किताबें मिल पा रही है और ना ही प्रोफेसर मिल पा रहे हैं। इस कारण विद्यार्थियों का हिंदी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने को लेकर रुझान कम है। भोपाल ब्रांच से 46 विद्यार्थी बने सीए। किसी ने मोबाइल, इंटरनेट तो किसी ने दोस्तों से दूरी बनाकर पाई सफलता। सीए इंटरमीडिएट और फाइनल नवंबर 2023 के परिणाम घोषित। शहर से फाइनल में प्रथम जैन ने प्राप्त किया शीर्ष स्थान। इंटरमीडिएट में तान्या प्रताप रही अव्वल। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा नवंबर 2023 के सीए फाइनल व इंटरमीडिएट के परीक्षा परिणाम मंगलवार शाम घोषित कर दिए गए। इसमें सीए फाइनल में राजधानी से प्रथम जैन ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। उन्होंने 63.75% अंक प्राप्त किए, जबकि दूसरे स्थान पर पलाश अग्रवाल रहे। उन्हें 60.75% अंक मिले। इसी प्रकार सीए इंटरमीडिएट में तान्या प्रताप ने पहला स्थान प्राप्त किया। दूसरे स्थान पर प्रतीक चंदवानी रहे। भोपाल ब्रांच के चेयरमैन सीए समंक महोबे ने बताया कि भोपाल ब्रांच से इस वर्ष 46 सीए बने हैं। सीए फाइनल में 261 विद्यार्थियों ने दोनों ही ग्रुप की परीक्षा दी थी, जिसमें 20 विद्यार्थी पास हुए। ग्रुप 1 में 223 परीक्षा में बैठे थे, जिसमें 13 विद्यार्थियों को सफलता मिली। ग्रुप 2 में 180 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, जिसमें 35 विद्यार्थियों ने सीए बने। अंबिकापुर में तीर्थयात्रियों से भरी बस सड़क पर पलटी, बड़ी दुर्घटना टली। 8 को सामान्य चोट, शेष यात्री सुरक्षित। दुर्घटना के समय बस की गति धीमी थी, इसलिए ज्यादा गंभीर चोट नहीं है। बस धीरे धीरे सड़क किनारे लुढ़क गई थी। अंबिकापुर बनारस मार्ग पर वाड्रफ नगर के खरहरा नाला के पास तीर्थयात्रियों की बस अनियंत्रित होकर पलट गई। दुर्घटना में 8 तीर्थयात्रियों को हल्की चोटें आई है। शेष सभी 34 तीर्थयात्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं। सभी तीर्थयात्रियों के लिए वाड्रफ नगर के सामुदायिक भवन में ठहराया गया है। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल से लेकर अस्पताल तक सक्रिय है। रतलाम में वाहनों की तेज रफ्तार से रतलाम में हर महीने हो रही 17 लोगों की मौत। शहरी आबादी वाले क्षेत्रों में हादसे कम होने का कारण वाहनों की रफ्तार कम रहना भी। लापरवाही व वाहनों की तेज रफ्तार लोगों की जान की दुश्मन बनी हुई है। बावजूद इसके वाहन चालक सबक नहीं ले रहे हैं। जिले में हर वर्ष 1000 से अधिक हादसे हो रहे हैं और 200 से अधिक लोगों की जान जा रही है। वर्ष 2023 में जिले में 1200 से अधिक सड़क हादसे हुए, जिनमें 1509 लोग घायल हो गए और 215 की जान चली गई। औसतन हर माह 105 हादसे हुए, जिनमें 125 लोग घायल हुए तो हर माह 17 लोगों की मौत हुई।
उज्जैन में अब बगैर यूनिक नंबर के ई रिक्शा चलाने पर होगी कार्रवाई। यूनिक कोड लगवाने के लिए यातायात थाने पर चालकों की भीड़ लग रही है। यातायात पुलिस शहर के सभी ई रिक्शा का रिकॉर्ड अपडेट रखेगी। इसके लिए 5,500 से ज्यादा ई रिक्शा पर यूनिक नंबर डालने का काम किया जा रहा है। अब तक पुलिस 2,500 ई रिक्शा पर यूनिक कोड दर्ज कर चुकी है। ड्राइवर के लाइसेंस से लेकर उसका पूरा रिकॉर्ड पुलिस के पास रहेगा। किसी भी आपराधिक गतिविधि में पुलिस को यूनिक कोड मिलते ही चालक की पूरी कुंडली सामने आ जाएगी। इससे ट्रैफिक सुधार में भी मदद मिलेगी। उज्जैन में 4,500 से ज्यादा ऑटो भी रजिस्टर्ड हैं। इस बार नहीं होगी 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा। अर्धवार्षिक परीक्षा की समीक्षा के बाद लिया गया फैसला। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल इस बार 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा नहीं लेगा। स्कूलों में इस साल वीकली और मंथली टेस्ट लिया ही जा रहा है। समय के अभाव के चलते माशिमंड ने यह फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल इस बार 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा नहीं लेगा। स्कूलों में इस साल वीकली और मंथली टेस्ट लिया ही जा रहा है। समय के अभाव के चलते माशिमंड ने यह फैसला लिया है। बता दें कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू हो रही है। अधिकारियों का कहना है कि अभी हाल में हुई अर्धवार्षिक परीक्षा की समीक्षा की गई है, जो कि 80% कोर्स से परीक्षा ली गई थी। इसका परिणाम अच्छा रहा। ऐसे में विद्यार्थियों पर ज्यादा बोझ न हो, इसे ध्यान में रखते हुए प्री बोर्ड परीक्षा आयोजित नहीं की जा रही है। उन्होंने बताया कि कई स्कूल अपने स्तर पर प्री बोर्ड परीक्षा आयोजित कर सकते हैं।